सरकार में आने से पहले तेजस्वी यादव जब ये कहते थे कि अगर हम सरकार में आ गए तो आपको इतनी नौकरियां देंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे, तब ऐसा लगता था कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 32-33 साल का लड़का अगर इस बात की दंभ भर रहा है कि अगर हम बिहार सरकार में आ गए तो रोज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन जब वो लड़का सरकार में आ गया, दोबारा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, तब वाकई में हर 2 या 3 दिन के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होता है। और आप समझिएगा, इसको पॉलिटिकल इवेंट ना कहकर आप ये कह सकते हैं कि बिहार के युवाओं में पॉजिटिविटी भरी जा रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया था 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर हम सरकार में आते हैं तो सारे युवाओं को नौकरी देना मेरा कर्तव्य होगा। और उस अकेले लड़के ने पूरे भाजपा के खिलाफ कैंपेनिंग कर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को बेरोजगारी पर लाकर अटका दिया था। मतलब यह कि सारे नेता इस बात के लिए चिल्ला रहे थे कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, और इसका पूरा क्रेडिट जानने वाले तेजस्वी यादव को देते हैं। तेजस्वी यादव जब से सरकार में आए हैं, जब से नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा है, तब से लगातार हर 3 दिन पर, एवरेज है, हर 3 दिन पर एक ऐसा कार्यक्रम होता है जहां पर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। और उसके बाद उसी कार्यक्रम में इस बात का ऐलान हो जाता है कि अगले 2 दिन के बाद फिर से हम युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इस सरकार ने वाकई में एक सकारात्मकता तो युवाओं में भरी है। उन्होंने लोगों को बताया है कि आप चिंता मत करिए, अगर हम वादा करके सरकार में आए हैं तो उस वादे को निभाना हमारा कर्तव्य है। आज जल संसाधन विभाग के 1006 लोगों को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपा। ये नियुक्ति 479 निम्न वर्गीय लिपिक और 485 कनीय लेखा लिपिक और 32 कनीय अभियंताओं को दिया गया है। 1006 लोगों को जब नियुक्ति पत्र दे दी गई तो इस बात का ऐलान हो गया कि 2-3 दिन के बाद 10,000 नियुक्ति पत्र और दिए जाएंगे और इन लोगों की नियुक्ति पत्र मिलने के बाद झटाझट पोस्टिंग भी हो जाएगी। ये सुनकर एक बिहारी होने के नाते अच्छा लगता है। भाजपा ने क्या किया क्या नहीं किया इस पर ना पढ़कर अगर हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो कर रहे हैं, तब हमें लगता है कि आपको और हमको ये समझने में देर नहीं लगेगा कि इसी को बदलाव कहते हैं। बदलाव कोई रातों रात नहीं आता है और तेजस्वी यादव ने यह साबित किया है कि बदलाव के लिए अगर आप लगातारता से, कंटिन्यूटी से मेहनत कर रहे हैं तो बदलाव एक दिन आएगा। तेजस्वी यादव अपने वादे पर किस तरीके से खड़े उतर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि तेजस्वी यादव वक्त आने पर भाजपा पर प्रहार भी करते हैं, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली ये नहीं भूलते हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों से क्या वादा किया है। हर 3 दिन के बाद अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जहां पर हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, तो ये पॉलिटिकल इवेंट लोग कह सकते हैं। लेकिन वाकई में अगर लोगों को सकारात्मकता से भरना है, ये बताना है कि उनका बिहार अब धीरे धीरे ही सही बदलाव की ओर अग्रसर है, तो कम से कम ऐसे कार्यक्रमों का होना जरूरी है। अगर लोग इस बात को समझ जाएंगे तब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का वाकई में सपना है वो साकार हो जाएगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार के लिए बेहतरीन काम कर रही है। ये लोग लगातार इस बात के प्रयास में है कि कैसे भी भर भर के लोगों को नौकरियां दे दी जाए। इसमें इन लोगों का बहुत सारा फजीयत हो रहा है। कई लोग आरोप लगाता है कि इन लोगों ने हमारे नौकरियों को दे दी, लेकिन तेजस्वी यादव के माइंडसेट से, उनके अप्रोच से और उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड से ये लगता है कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। मसलन उनको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर उन्होंने लोगों से वादा किया है कि हम नौकरी देंगे तो वो नौकरी देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज 1006 लोगों को नौकरी दी गई, 10,000 लोगों को नौकरी देने की ऐलान हो गई। 2 दिन के बाद फिर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गले मिल मिलकर, हंस हंस कर, मुस्कुरा मुस्कुरा कर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और उसके बाद आरोप लगाने वाले आरोप तो लगाते रहेंगे। बाकी अगर बिहार में कोई बेहतर काम कर रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। अगर वाकई में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम बिहार में पहले नहीं हो रहा था और अब हो रहा है और ये अच्छे के लिए हो रहा है तो इसकी भी सराहना होनी चाहिए। हम और आप खबरों के बीच में इतने उलझ गए हैं, ये सब सराहना छोड़ चुके हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर कोई नेता अगर बिहार में बेहतर से काम करेगा तो उसकी सराहना होगी। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने वादों पर खड़े उतर रहे हैं, रोज नए नई नौकरियों का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, सीधा पोस्टिंग करवा रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि तेजस्वी बिहार की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको इत्तला करेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।